स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आज हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए एक आपने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ी होगी, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से उसको रिप्रेजेंट करते थे, बिल्कुल सिमिलर वे में हम चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें आना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चैप्टर, और चैप्टर आपका क्या कहता है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपका चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कितनी बातें इसमें आ रही हैं? एक तो पेयर आ रहा है, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू लीनियर इक्वेशन आ रही है, और फिर टू वेरिएबल आ रहा है। तो सबसे पहली बात, पेयर का मीनिंग क्या होता है? पेयर क्या रिप्रेजेंट करता है? पेयर मीन्स दो जोड़े। सपोज दैट मैं बात लेके चल रहा हूं पेयर की। पेयर मीन्स टू, like as A and B। यहाँ पे इसको हम पेयर कह सकते हैं। दूसरा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मीन्स डिग्री। डिग्री क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? डिग्री 1 होनी चाहिए। और टू वेरिएबल्स मीन्स x एंड y। जरूरी नहीं है x एंड y, आप x एंड t भी ले सकते हैं, y एंड t भी ले सकते हैं, u v भी ले सकते हैं। जो भी आपको वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन जिससे होता है वो हम लेटर ले लेंगे। इसका मीनिंग देखिए, पेयर यानी सीधी सीधी बात कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। देखिए ये स्टूडेंट, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। लीनियर यानी डिग्री कितनी है? 1। इसकी डिग्री कितनी है? 1। और कितने आपके पास वेरिएबल हैं? x एंड y। ठीक है ना, x एंड y है। और याद रखिए कि कभी भी दो इक्वेशन, अगर दो वेरिएबल हैं और उन दो वेरिएबल की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हमको कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी? 2 इक्वेशन चाहिए होंगी। एक इक्वेशन सपोज दैट ये है, और एक इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 है इक्वल टू 0। और इनका कंबाइंड अगर जनरली एक ही जो मेन है स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसको अगर डिफाइन करना हो तो हम करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट, ये तो हमने आपको बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम बात करते हैं कि कितने तरीके से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्विंग मेथड आपके पास दो टाइप से, बेसिकली 2 टाइप से इसको सॉल्व किया जाता है। नंबर फर्स्ट, ग्राफिकली एंड सेकंड है एल्जेब्रिकली। यानी ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली
हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए ग्राफिकली तो जनरल सी बात है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिस तरीके से आप पॉइंट को रख के ग्राफ तैयार करते थे वो आपका ग्राफ हो गया। और एल्जेब्रिकली बेसिकली हम कितने तरीके से उसको निकालते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एल्जेब्रिकल का पार्ट है, एलिमिनेशन मेथड एल्जेब्रिकल का पार्ट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एल्जेब्रिकली पार्ट है। तो बेसिकली 3 टाइप से देखिए एल्जेब्रिकली को हम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, और ग्राफिकली हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेस पे वैल्यू फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट पहले आप इतना नोट कर दीजिए और फिर अब हम आगे जाएंगे कि किस तरीके से हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने वाले हैं, इतना नोट कर दीजिए। अब देखते हैं स्टार्ट ग्राफिकली मेथड। जब हम ग्राफिकली मेथड को सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने पे, क्योंकि देखिए 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं, तो इसका मीनिंग ये है कि जब ग्राफ शो होगा तो कहीं ना कहीं 2 लाइन की बात होगी। तो 2 लाइन देखिए स्टूडेंट 3 टाइप से वो रिप्रेजेंट होंगी। जब एक लाइन, पहली लाइन देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये तो आप जानते हैं। हल्का सा रिमाइंड करवा दूं, एक्स एक्सिस के पॉइंट को हम कहते हैं एबसिसा और वाई एक्सिस के पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, और जो ये पॉइंट होता है 0 0 वाला उसको हम कहते हैं ओरिजिन। तो देखिए स्टूडेंट इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, सपोज दैट 1 2 3 4 हमने ले लिया, 1 2 3 4 ले लिया। अगर कोई लाइन इस तरीके से एक लाइन आपकी ये निकल के आ गई और दूसरी लाइन हमारी इस तरीके से निकल के आ गई, और जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को यानी काट रही होती हैं, तो उस ग्राफिकली मेथड के उस सिस्टम को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग सिस्टम, यानी और इन लाइनों को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, जब दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए स्टूडेंट सेकंड आपके पास है कोइंसिडेंट लाइन। क्या होती है? कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोई एक लाइन है इस प्लेन में, कोई एक लाइन है और 2 इक्वेशन, क्योंकि 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, मैंने कहा 2 लाइन की बात होगी, एक लाइन की नहीं होगी। तो यहाँ हमने 2 लाइन की बात की थी, जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। और कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है कि कोई एक लाइन है, आपने कोई इक्वेशन है उसको ग्राफिकली सॉल्व किया, उसने ये लाइन दे दी, और जब दूसरी इक्वेशन को भी मैंने सॉल्व किया और वो भी सिमिलर इस लाइन के ऊपर ओवरलैप हो रही है, यानी इस लाइन के ऊपर ओवरलैप हो रही है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, तो उस कंडीशन को उन लाइन को कहेंगे, इन लाइनों को कहेंगे हम कोइंसिडेंट लाइन। और इन लाइनों को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। अब तीसरी कंडीशन है पैरेलल। आप जानते हैं दोज लाइन विच between 0 degree angle, like as this, one line is this, another line is similar this, and both line between angle will be 0, that's called parallel line. It means another definition is whenever 2 line never intersect each other, that's called parallel line. यानी जब 2 लाइन एक दूसरे को कभी भी, चाहे आप कहीं तक भी पहुंचा दो, इनफाइनाइट कंडीशन तक, अनंत तक इस लाइन को ले जाइए, वहां भी जब ये एक दूसरे को काटती नहीं है, तो इन लाइनों को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। तो स्टूडेंट ये 3 टाइप से अभी हमारे सामने पे बातें आएंगी कि जब
आपके पास दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्टिंग हो गया, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, कोइंसिडेंट लाइन होगी। और जब दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो वो आपकी होगी पैरेलल लाइन। तो ये हमने जाना कि ग्राफिकली मेथड में 3 कंडीशन आएंगी और उनको हमने जाना है। अब हम जाएंगे, हल्का सा मैं एक एग्जांपल लेके चलूँगा किस तरीके से पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकली के लिए, और फिर मैं जाऊँगा डायरेक्ट क्वेश्चन पे। इतना आप नोट कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम डायरेक्ट जाते हैं एक्सरसाइज पे। मैं सोच रहा था पहले कि पहले एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, पर मैं अब समझ पा रहा हूं कि आपको समझ आ जाएगा। मैं क्वेश्चन में ही आपको समझा दूंगा किस तरीके से आपका ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन करने से पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले अपनी बुक अपने पास रखिए, और जो क्वेश्चन देखिए रीडिंग क्वेश्चंस हैं, और रीडिंग क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं अगर उनको हम सही तरीके से समझें। तो आप अपनी बुक अपने हैंड में ले लीजिए। हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब क्या करता है, अपनी बेटी को कहता है 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू, कि 7 साल पहले अपनी बेटी से बात कर रहा है। जनरली आप इन क्वेश्चनों को किस तरीके से कर सकते हैं, आप अपने पे लेके चलिए, ठीक है ना। यहाँ तो आफ्ताब है, आप अपने पापा को मान के चलिए उसके प्लेस पे, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, 7 साल पहले जो मेरी एज थी वो आपकी एज की क्या थी, 7 टाइम्स थी। बहुत आसान होता है स्टूडेंट ये, अभी हमें दोनों की एज पता नहीं है। आगे कहता है वेर देन ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी आज से 3 साल बाद जो मेरी एज होगी, कौन कह रहा, आफ्ताब कह रहा है, जो मेरी एज होगी वो आपकी एज की 3 टाइम्स होगी, 3 गुना होगी। तो ये कह रहा है कि आप क्या कीजिए, रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो देखिए स्टूडेंट, एल्जेब्रिकली भी हम जाएंगे, पर पहले मैं आपको ग्राफिकली बताऊंगा। बहुत ध्यान से देखिए, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इसको 2 तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था, पर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले लेट करेंगे आपका एज, आफ्ताब एज बी एक्स ईयर। हमने क्या ले लिया, आफ्ताब की एज क्या है, एक्स ईयर है। एंड हिज डॉटर्स एज, हिज डॉटर्स एज बी वाई ईयर। ठीक है स्टूडेंट, 2 बातें हमने ले ली है, आफ्ताब एज बी एक्स ईयर एंड हिज डॉटर्स एज बी वाई ईयर। ये तो बहुत सिंपल फॉर्मेट है। अब हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, आफ्ताब प्रेजेंट एज आएगा स्टूडेंट, प्रेजेंट एज, और एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज आपकी क्या है, एक्स एंड वाई ईयर है। नाउ 7 ईयर बिफोर, क्या कह रहा है, 7 ईयर एगो, मैं न्यूमेरिकली लिख लूं 7 ईयर एगो, यानी 7 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। बहुत सिंपली आप कीजिएगा, 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या रही होगी, क्या कर लेंगे आप,
7 साल पहले की एज बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपकी आज की एज होगी उसमें से 7 साल कम कर लेंगे। वही काम हम यहाँ भी करेंगे। आफ्ताब एज x - 7 ईयर एंड डॉटर्स एज क्योंकि दोनों की तो एज कम होगी, y - 7 ईयर। अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये तो 7 ईयर एगो जो ये एज आई है वो हमारे अकॉर्डिंग आई है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि जो उसकी एज है, जो उसकी एज है वो क्या है, उसकी जो बेटी है उसकी एज का 7 टाइम है। यानी बेटी की एज y - 7 थी और उसकी 7 टाइम। ये बात क्लियर है? यहाँ पे ये बात समझना इम्पोर्टेंट है बच्चों कि किस तरीके से हम इसको लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन जब इनिशियल स्टेज में रीडिंग क्वेश्चन को करते हैं तो यहाँ पे समझने में दिक्कत होती है। सिंपल सी आपको क्या करना है, पहले आपने एक्स वाई ले ली एज, फिर उसको जो बोल रहा है 7 ईयर एगो की बात कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग भाई अभी हमारी x है तो 7 साल पहले हमारी x - 7 तो रही होगी और डॉटर की एज y - 7 रही होगी, दोनों की एज में से 7 साल कम हो गए। पर क्वेश्चन कह रहा था कि जो आफ्ताब की एज है वो एज, आफ्ताब की ये एज है, वो एज इक्वल है किसके, उसकी बेटी की एज का 7 टाइम। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, x - 7 इक्वल टू 7y - 7 7 = 49। स्टूडेंट y वाले को या ऐसा कर दीजिए -7 को उधर ले लीजिए तो ये हो गया x इक्वल टू 7y और ये उधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा तो -49 में से 7 निकाल दिया हमने तो माइनस के 42 आपके पास बचेंगे। ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगा 7y - 49 और जो उधर जाके +7 तो 49 में से 7 निकाल दिया तो माइनस के 40। इसको आप क्या कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। अभी तो एक कंडीशन हुई है स्टूडेंट, अब आगे बात कर रहा है वो कौन, आफ्ताब। फिर अपनी बेटी को कह रहा है कि मेरी जो एज है वो आज से, यानी अपनी जो प्रेजेंट एज है उसके लिए बोल रहा है कि आज से 3 साल बाद जो आप उसकी बेटी की एज है उसका कितना टाइम है, 3 टाइम्स है। कितना टाइम्स है, 3 टाइम है। अब देखिए स्टूडेंट, नाउ यहाँ पे अब हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 3 ईयर हेंस, देखिए या तो आप 3 ईयर हेंस लिखिए या आफ्टर 3 ईयर लिखिए, जो भी आपको सूट करे वो लिख लीजिए। 3 ईयर हेंस, 3 ईयर हेंस में क्या होगा, आफ्ताब एज क्या हो जाएगी, आफ्ताब एज हो जाएगी x + 3। प्रेजेंट की एज से चलेंगे स्टूडेंट, प्रेजेंट में x है, एंड डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी, y + 3 ईयर। तो देखिए स्टूडेंट, पहले आप इतने को क्या कर दीजिए, नोट कर दीजिए। याद रखिए अभी हमें इक्वेशन फर्स्ट की रिक्वायरमेंट होगी। इक्वेशन फर्स्ट को मैं यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए लिख देता हूँ, x इक्वल टू 7y - 42 निकला था। पहले आप इतना नोट कर दीजिए, अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे जाने वाला हूँ। नोट देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब कह रहा है बेटी से कि उसकी जो एज है, अभी आफ्ताब की एज 3 साल बाद कितनी आई थी, x + 3। वो कह रहा है कि जो उसकी एज है वो उसकी बेटी की एज है y + 3 का 3 टाइम्स है। यही कहा, इसको सॉल्व कर दीजिए। x + 3 इक्वल टू 3y + 9, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3y और प्लस, देखिए +9 में से 3 निकाल दिए 6। ऐसे स्टूडेंट
3y प्लस 9 माइनस 3, तो 9 में से 3 निकाल के 6 आ गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बना। अब हमारा काम इतना हो गया। अब इसको हम एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और ग्राफिकली भी। पहले मैं ग्राफिकली सॉल्व कर रहा हूँ। स्टूडेंट याद रखिए, ग्राफिकली जो हम प्लेन बोर्ड पे बनाते हैं और जो ग्राफ में बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं हल्का डिफरेंस आ जाता है। जो आपका ग्राफ पेपर होगा उसमें एग्जैक्ट आपके पास आंसर आएगा और इसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो देख लीजिए, सबसे पहली इक्वेशन थी स्टूडेंट आपकी, क्या आपके पास आया था वो y इक्वल टू आपके पास था 7y माइनस 42, यही था ना। से x इक्वल टू था x इक्वल टू 7y माइनस 42। तो देखिए स्टूडेंट, पहली इक्वेशन को मैं लेके चल रहा हूँ। ये x इक्वल टू आपके पास क्या है 7y माइनस 42 है। अब जनरली क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं, y को इधर लिख लेते हैं और x प्लस समथिंग इधर बना देते हैं। अब यहाँ पे जो वेरिएबल y है वो तो हो गया इंडिपेंडेंट और x क्या हो गया डिपेंडेंट। बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जनरली क्या किया जाता है, x को डिपेंडेंट बना दिया जाता है और y को इंडिपेंडेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए y है x है, y को हम ऊपर लिख देते हैं, यानी इंडिपेंडेंट वाले को ऊपर लिख देते हैं और डिपेंडेंट वाले को नीचे लिख देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो ये पॉइंट हम लेते हैं वो अपनी सुविधा, जो हमको इजी वे लगे उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले अगर मैं y इक्वल टू ले लेता हूँ, सपोज एट 0 ले लीजिए, y इक्वल टू अगर 0 मैं ले लेता हूँ तो x का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा -42। और जब मैं y का वैल्यू 6 लूँगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। देखिए स्टूडेंट, 6 क्यों मैंने यहाँ पे यूज़ किया, मैं 7 6 42 माइनस 42 ईजिली हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये हम ग्राफ तैयार कर रहे हैं और ग्राफ में क्योंकि 42 एक बड़ी वैल्यू है तो मैं 10 10 के फॉर्मेट में ले लेता हूँ। ये 10 फिर 20, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया और 40 हो गया। सिमिलरली वे में आप यहाँ भी यूज कीजिए 10, 20, 30 एंड 40, यही हो गया। इसको थोड़ा हम साफ कर देते हैं इधर से, ये देख लीजिए, ये हो गया 10, 20, 30 एंड 40, फिर 10, 20, 30 एंड 40, फिर इधर भी 10, 20, 30 एंड 40, 10, 20, 30 एंड 40। ये नेगेटिव हो जाएगा, लगाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट ऑलवेज क्या होता है, हॉरिजॉन्टली अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और अगर मैं वर्टिकली बात करूं तो ओरिजिन के नीचे वाला पॉइंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट इसको भी हम यूज कर लेते हैं 10, 20, 30 एंड 40, 10, 20, 30 एंड 40। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास x का वैल्यू क्या है -42, x का वैल्यू ये रहा x और नेगेटिव वैल्यू है तो इधर के लिए आएगा। एज्यूम कर दिया हमने कि ये आपका क्या है -42 है और y का वैल्यू क्या है 0 है, तो पहला पॉइंट ये आ गया। ये यहाँ पे पॉइंट क्या निकल गया स्टूडेंट आपका -42 0। अब 6, 0 यानी 0, 6, 0 तो यहीं पे रहेगा और y का वैल्यू 6 अप्रॉक्स, ये तो देखिए 5 और यहाँ होगा अप्रॉक्स। ये जो पॉइंट निकला ये कितना निकला 0,6।
तो स्टूडेंट पहली लाइन हमारी किस तरीके से बन गई, देखिए बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। ये आपकी पहली लाइन यहाँ पे बन गई। जो ये इक्वेशन है, ये लाइन कौन सी है, ये x इक्वल टू 7y माइनस 42। अब आ जाइए स्टूडेंट सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पे क्या है, x सेकंड इक्वेशन x इक्वल टू 3y प्लस 6। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिमिलर y और x, y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू मैं वैल्यू लूँगा -2 ले लूँगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट जो ये वैल्यू ली जाती है, ये आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिया है वही आप लें, कोई सी भी आप वैल्यू ले सकते हैं और उसको इसमें रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। और ये क्लास 9 जिस बच्चे कि यहाँ दिक्कत आ रही है वो एक बारी क्लास 9 की बुक निकालिए और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर आप पढ़िए। तो देखिए स्टूडेंट x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 यानी पॉजिटिव ये रहा, यहाँ आएगा और y इक्वल टू 0 यानी ये पॉइंट क्या निकल गया 6 0 यानी याद रखिए पहला जो लिखा जाता है एबसिसा यानी x एक्सिस का पॉइंट लिखा जाता है और सेकंड वाला हमेशा y एक्सिस का पॉइंट लिखा जाता है। अब x इक्वल टू 0 जब y इक्वल टू -2 था, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -2 यही होगा कहीं, तो ये हो गया 0, -2 और इन दो को हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, इस तरीके से आप मिला देंगे। तो आप देखोगे ये थोड़ा लाइन वैसी हो गई है इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं कि एप्रॉक्स ये यहाँ आपका इंटरसेक्ट हो रहा है और जब इंटरसेक्ट हो रहा है तो देखिए स्टूडेंट ये तो यहाँ पे है, यहाँ पे तो ग्राफ गलत हो सकता है पर जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो वहाँ गलती होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब आपने क्या एज्यूम किया था, x को एज्यूम किया था एज ऑफ, किसकी एज निकाला था, आफ्ताब की, और y एज्यूम किया था कौन, y एज्यूम किया था डॉटर की एज। तो देखिए स्टूडेंट किस तरीके से आप करोगे, ये इसको नीचे ले आओगे, इसको आप इधर ले आएंगे तो आप देखेंगे कि जो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा एक्स एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो तो आ जाएगी आपकी आफ्ताब की एज। जो भी ये पॉइंट होगा, हालांकि ये गलत हो सकता है क्योंकि ग्राफ हमने बोर्ड पे बनाया है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी आफ्ताब एज, और जो ये वाला हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डॉटर्स एज, ये आफ्ताब एज। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। इतना नोट कर दीजिए।